सो डियर स्टूडेंट्स, नेशनल पीजी में कल से बीकॉम की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो बीकॉम, फिर आने वाले टाइम में बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीए, बीएससी, बीवॉक, इन सारे कोर्सेज की क्या रैंक है और किन रैंक वाले बच्चों का एडमिशन हो सकता है, इसके लिए ये वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं बीकॉम में। बीकॉम में नेशनल पीजी में 550 सीट है और आपको ये बता दें कि नेशनल पीजी में फर्स्ट राउंड में जो भी रैंक जिन बच्चों की 808, इट मीन 808 आई है, वो लास्ट कॉल हुआ है। इट मीन 550 सीट के अगेंस्ट में 808 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब मज़े की बात है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जिन बच्चों की रैंक 800 है या 750 है, जिनके ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ फाइनेंस ऑब्लिक वेटिंग, उनका एडमिशन कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, क्या चांसेस हैं, सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो है, एक एक मिनट आपके काम का है, एक एक सेकंड की बात आपके एडमिशन को डिसाइड कर सकती है। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो नेशनल पीजी में पहली 220 सीट जो होंगी वो रेगुलर सीट हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट फंडेड सीट पे होगा, लगभग 6,000 रुपये सालाना फीस होगी। और उसके बाद के आखिरी के 330 एडमिशन जो होंगे वो सेल्फ फाइनेंस फीस होगी, लगभग 25,000 रुपये साल भर की फीस होगी। अभी इन ओवरऑल 550 सीट्स के लिए, 550 सीट्स के लिए 808 बच्चों को बुलाया गया है। अब दुविधा ये है, तमाम बच्चे पिछले 2-3 वीडियोस में और पर्सनल मैसेजेस के थ्रू मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट करा है कि सर इनका कैसे एडमिशन होगा या कैसे उनको मालूम चलेगा कि उनकी रैंक 700 है, 800 है या 800 है, 900 है, उनका एडमिशन कैसे होगा। तो आप ये मान के चलिए, एक सिल्वर लाइनिंग आपके लिए है, 808 तक जिस पे भी लिखा है सेल्फ फाइनेंस ऑब्लिक वेटिंग, 99.99% सब के सब का एडमिशन हो जाए, डोंट बॉदर। पिछले 10 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 12 सालों का। नेशनल पीजी में जिन बच्चों को 808 रैंक तक है वो बिल्कुल सेफ साइड है, क्योंकि 550 सीट्स को भरने में कम से कम 850 तक रैंक कॉल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें से बच्चे सारे के सारे बीकॉम में नहीं आ जाएंगे। 800 रैंक तक बुलाया गया, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे यहीं पर बीबीए में चले जाएंगे, कुछ बच्चे बीकॉम ऑनर्स में चले जाएंगे, कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, कुछ आईटी कॉलेज में जाएंगे, कुछ क्रिश्चियन कॉलेज में जाएंगे, कुछ लखनऊ छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। तो इसका मतलब इन 550 सीट्स को भरने में बीकॉम का एक ट्रेंड रहा है कि लगभग जो भी सीट्स होती हैं उसका 1.5 टाइम्स तक, 1.5 गुने तक रैंक जाती है। तो 550 को 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग 825 रैंक तक एडमिशन जो होगा वो सेफ साइड रहेगा। तो कॉलेज ने भी 808 रैंक तक कॉल करा है। तो जिन बच्चों पे भी सेल्फ फाइनेंस ऑब्लिक वेटिंग लिखा है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वॉचफुल रहेंगे। जो भी आपके टाइम लिखा होगा काउंसलिंग का, उससे पहले 1 घंटे पहले पहुँचेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट अगर नहीं आई है ओरिजिनल तो कोई बात नहीं, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और सबके फोटोकॉपी लेके जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट कम है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने गार्डियन के साथ जाएंगे और एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को एड्रेस करते हुए ले जाएंगे। उसमें आप लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, इसको विद इन 15 डेज हम सबमिट करेंगे, काइंडली अलाउ मी फॉर द प्रोविजनल एडमिशन। गॉट इट? तो 808 रैंक तक जो भी है बिल्कुल सेफ साइड है। इवन एक और मज़े की बात बता रहे हैं कि जिन बच्चों की रैंक 808 के बाद है, हो सकता हो कि उस पर वेटिंग लिखा हो या हो सकता नॉट सेलेक्टेड लिखा हो, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, ये बहुत ही इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 808 के बाद भी रैंक है और मे बी इसमें केवल वेटिंग लिखा है या नॉट सेलेक्टेड लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी आप कुछ दिन बाद इसको क्रॉस चेक होकर देख भी लीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो पोस्ट करूंगा, इस 808 की रैंक के बाद भी कुछ एडमिशन और होंगे और नेशनल पीजी एक और लिस्ट निकालेगा। तो इसका मतलब है जिन बच्चों की रैंक 900 तक भी है वो भी वेट कर सकते हैं, और लगातार अगर वो वॉचफुल रहते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद वालों के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं अपने वर्ड्स को रिजर्व करूँगा, वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि 808 तक जो भी सेल्फ फाइनेंस या वेटिंग में वो सेफ साइड हैं, और ये रैंक 900 तक वाले भी बाद में सेकंड लिस्ट आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वो यहाँ पर एडमिशन उनको मिल जाएगा। नेशनल पीजी में एडमिशन लेने के लिए बीकॉम में तुरंत फीस नहीं जमा होती है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप फीस को तुरंत जमा कर सकते हैं या 2 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं, और कैश में नहीं जमा होती है फीस आपकी, या तो चेक या डीडी या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जमा, एटीएम से आप जमा कर सकते हैं। तो बेहतर होगा अगर आप जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन एटीएम कार्ड लेके जाएं, और वहाँ पर फ़ी काउंटर होगा, वहाँ पे अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद फ़ी काउंटर पे जाकर फ़ी भी जमा करके एक साथ आप ये पूरा पे कर देंगे। तो ये बात हो गई नेशनल पीजी से रिलेटेड।
और सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने आपको बता दिए, वो लेके जाइएगा। इन केस कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और अपने पेरेंट्स को लेके जाइएगा। और अगर मदर फादर में से कोई अवेलेबल नहीं है, कोशिश करिएगा दोनों में से कम किसी एक को लेके जाइएगा, एक से ही काम बन जाएगा। लेकिन अगर मदर फादर दोनों अवेलेबल नहीं है आपके, तो गार्डियन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी काउंसलिंग नेशनल पीजी में नहीं होगी। और गार्डियन का मतलब है आपका हम उम्र कोई ना हो, थोड़ा सीनियर फेलो हो या कोई मैच्योर्ड गार्डियन हो, और उसमें कोई आप मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जो रियल गार्डियन होगा उसी को लेके जाएंगे। अब बात करते हैं नेशनल पीजी में, अभी हम बीबीए पे आएंगे, बीवॉक पे आएंगे, बीकॉम ऑनर्स पे आएंगे। बीएससी की बात करते हैं, बीएससी पीसीएम में नेशनल पीजी में 220 सीट हैं, देयर आर 220 सीट्स, और 450 रैंक तक कॉल करा गया है। 450 रैंक जिनकी, उनको बुलाया गया है। और लगभग देखें, बड़े मज़े की बात यहाँ भी है, यहाँ भी आपके लिए एक सिल्वर लाइनिंग है कि सीट तो केवल 220 हैं, लेकिन अगर 400 रैंक तक है तो आप सेफ साइड हैं। ये मान के चलें कि लगभग 375 रैंक तक वालों का तो पक्का ही हो जाएगा एडमिशन, भले ही 220 सीट हैं और 450 रैंक तक हैं, तो उनके जिनकी रैंक 400 के ऊपर है उनके पास भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। इन द सेम वे बीएससी जेडबीसी में देयर आर 120 सीट्स, और यहाँ पर 200 रैंक तक कॉल करा गया है, 200 रैंक तक, और जितने हैं 200 के 200 रैंक सबका एडमिशन हो जाएगा जेडबीसी में, बिल्कुल बेफिक्र रहें। बीसीए में 60 सीट हैं, 60 सीट्स हैं, और जिसकी रैंक 100 तक है, 90 रैंक्स तक का तो आप मान के चलें, जिसकी रैंक 90 है वो सेफ साइड है, उनका हो जाएगा एडमिशन। और 90 रैंक के ऊपर 90 से 120 रैंक में 50% चांस है, क्योंकि हर साल ये सीट्स कम है तो वेरिएशन होता है। फिर बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स में, 60 सीट्स हैं, और बीकॉम ऑनर्स में ऐसा देखा गया है कि ऑटोनोमस कॉलेज होने के रीज़न से नेशनल पीजी में कभी कभार 75 एडमिशन्स का भी इनटेक हो जाता है, ठीक है, 75 एडमिशन्स तक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी रैंक अगर 110 तक है तो आप मान के चलिए, बीकॉम ऑनर्स में आपकी रैंक अगर 110 तक है तो आप मान के चलिए कि 99.99 आपको बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। और लुआक मैट के बीकॉम ऑनर्स में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी चाहिए है, क्योंकि लुआक मैट में और भी कॉलेजेस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक 300 आई हो और उसमें लिखा हो सेलेक्टेड, लेकिन आप जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ आपको नेशनल पीजी पक्का ही नहीं मिलेगा। क्यों? फिर आपको लगता है कि सेलेक्टेड लिखा था और मुझे नेशनल पीजी नहीं मिला, क्योंकि वो सेलेक्टेड लिखा है कॉमन एंट्रेंस के लिए। आपकी उसमें अगर ऊपर की रैंक है तो नेशनल मिलेगा, और नीचे की रैंक है तो बाकी कॉलेजेस के ऑप्शन मिलेंगे। तो लुआक मैट में बीकॉम ऑनर्स में या बीबीए में, उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स में आपकी रैंक अगर सिलेक्टेड लिखा है और 110 तक की रैंक है तो आप मान के चले कि आपको नेशनल पीजी मिलने के हाई चांसेस हैं। 110 से 140 150 तक रैंक है तो भी आपके 50-50 चांसेस हैं, और 150 रैंक के ऊपर है तो आपके चांसेस कम है नेशनल पीजी ना मिलने की, हाई प्रोबेबिलिटी है 150 के ऊपर पे नेशनल पीजी में भी नहीं मिले, बाकी के कॉलेजेस मिल सकते हैं। बीबीए और एक और कोर्स है बीबीए एमएस, दोनों सेम कोर्सेज हैं लगभग, और 60 सीट्स बीबीए में है, 60 और बीबीए एमएस में है। इन दोनों को मिलाकर 120 सीट के लिए लगभग 200 रैंक तक अगर आपकी है, 200 रैंक तक, तो आपको बीबीए और बीबीएमएस नेशनल पीजी में मिल जाएगा। और इसके ऊपर की रैंक है तो हो सकता हो आपके रिजल्ट में लिखा हो सिलेक्टेड, लेकिन फिर नेशनल पीजी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, बाकी के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। इन द सेम वे बीए की बात करें तो लगभग बीए में 480-500 सीट्स के आसपास हैं, और 800 रैंक तक, 800 रैंक तक कॉल करा गया है, और बीए में 480 या 500 सीट के लिए 800 बच्चों को बुलाया गया है। तो ये सब के सब 800 रैंक जिसकी है, भले ही उसमें लिखा हो सेल्फ फाइनेंस ऑब्लिक वेटिंग, उसका भी एडमिशन पक्के तौर पे हो ही जाएगा। और अब बात करते हैं बीवॉक, और बीवॉक में 2 विंग है, एक है बैंकिंग एंड फाइनेंस और दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, और 100 सीट्स हैं, और आप ये मान के चलो कि इसमें भी लगभग डबल रैंक के आसपास एडमिशन हो जाएगा। इट मीन्स बीवॉक में अगर 100 सीट्स हैं और किसी की रैंक बीवॉक में आती है 170-160 तो बहुत ही सेफ जोन में है, और 160-70 से 200 के बीच में तो भी उसकी एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो नेशनल पीजी से रिलेटेड ये डिटेल वीडियो था। इस वीडियो में हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डाल रखे हैं, और हायर इस पर्टिकुलर चैनल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए, हायर एजुकेशन को देखते हुए, ग्लोबल एजुकेशन को देखते हुए बहुत सारे और कोर्सेज भी हैं जो इस चैनल के थ्रू आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन, आप अपॉइंटमेंट लेकर या मैसेज करके स्लॉट बुक करके आ सकते हैं, और जो भी हमसे इसमें आपकी असिस्टेंस हो सकती है काउंसलिंग सेशन के थ्रू डेफिनेटली होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।